गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा मौर्य कला एवं स्थापत्य के बारे में। आज हम लोग देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश शुंग वंश की स्थापना किसने की? मौर्यों के अंतिम शासक बृहदत्त, जो कि अशोक के वंशज थे, उनको मार करके 184 ईस्वी पूर्व 184 ईस्वी पूर्व उनके प्रधान सेनापति, बृहदत्त के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। परिस्थिति उस समय ऐसी हो गई थी, अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद, सेना को भंग कर देने के बाद में परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि दूसरे देश, दूसरे राज्यों के राजा मगध पर आक्रमण कर रहे थे और मगध को दूसरे राज्यों में के गुलाम बन जाने का और इस तरह का चीज़ों का खतरा बढ़ गया था। ऐसी परिस्थिति देते हुए, और चूँकि बृहदत्त ने भी बौद्ध धर्म को अपना रखा था, वो भी युद्ध नहीं करना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में जब पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि ये तो स्थिति खराब होती जा रही है, राज्य दूसरे राज्यों के अधीन हो जाएगा, तो उसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा और अपने आप को मगध का राजा स्थापित किया। वैसे पुष्यमित्र वीर योद्धा था, योग्य सेनापति, चतुर कूटनीतिक और एक महान शासक था। यानी कि अगर ये घटना को छोड़ दिया जाए कि उसने बृहदत्त की हत्या करके राजा बना, तो बाकी एक योग्य शासक होने के जो गुण पुष्यमित्र शुंग या किसी में भी होते हैं, वो पुष्यमित्र शुंग में था। ये जाति से ब्राह्मण थे और उसने 36 वर्षों तक शासन किया, मगध पर शासन किया। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक मगध में शासन किया। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने 72 ईस्वी पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त कर सातवाहन वंश के सिमुक ने मगध की राजसत्ता अपने हाथ में ले ली। इस सातवाहन वंश में 19 शासक हुए। सिमुक इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक था। चूँकि सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, इसलिए ये सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना गया। इस तरह मगध जो था सम्राट अशोक के बाद में अशांत हो गया। यानी कि हर कुछ समय पर कोई ना कोई किसी को मारकर राजा बना। शुंग वंश की स्थापना हुई, फिर कण्व वंश की स्थापना हुई, फिर सातवाहन आए। इस तरह मगध पूरी तरह अशांत हुआ। और इस अशांति का, चूँकि उस समय भारत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे देशों से भी आक्रमण के जोरों से होने लगे, विदेशी आक्रमण होने लगे। इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए विदेशी लोगों ने भी आक्रमण करना शुरू किया। और अशोक के समकालीन चीनी सम्राट शांग ही ती ने हुनों के आक्रमण से चीन की रक्षा करने हेतु चीन में विश्व प्रसिद्ध महादीवार का निर्माण कराया था, जो आज भी दुनिया के 7-8 आश्चर्यों में एक मानी जाती है। चीन की दीवार, हांग शी ती जो चीनी सम्राट थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था हुनों से अपनी रक्षा करने के लिए। हुन ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, जो खानाबदोश जाति थी और हत्यारी, डकैत, एक तरह से बोला जाए डकैत जाति थी। ये लोग किसी भी देश में घुस जाते, वहाँ हत्याएं करते, लूटपाट करते और अपना खाना पीना खाकर फिर दूसरे राज्य में चले जाते। ये खानाबदोश थे, ये किसी देश में रुक कर नहीं रहते थे। हाँ, जिस देश में जाते उस देश को बर्बाद कर जाते थे। तो उनसे रक्षा करने के लिए चीनी सम्राट हांग शी ती ने महादीवार का निर्माण कराया, जो आज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रूप में, चीन की महान दीवार के रूप में प्रसिद्ध है। तो जब हुन ने देखा कि अब वो चीन नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया। तो लेकिन वहाँ पर उन्होंने वहाँ शक जाति को वहाँ से खदेड़ा। शक जाति ने अपने पड़ोसी बैक्टीरिया के यूनानियों को वहाँ से खदेड़ा। यानी कि ये शक हो, कुषाण हो, हुन हो, ये सभी खानाबदोश जातियाँ थी और ये सभी मध्य एशिया से थी। तो शकों ने अपने पड़ोसी बैक्टीरिया के यूनानियों को खदेड़ा। इस प्रकार यूनानी मजबूरन भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर हुए। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमांत से पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर पर्थिया के पहलव आए, उसके बाद शक आए एवं उनके पीछे कुषाण एवं हुन भी भारत में पहुंच गए।
कुछ विद्वानों का कहना है कि अशोक ने अपने धर्म प्रचारक विभिन्न देशों में भेजे थे। निश्चित रूप से अशोक ने कई देशों में अपने अपने प्रचारक भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो उसे चीन की महादीवार बनने का पता निश्चित ही चला होगा, इसमें कोई दोष संशय नहीं है, दो राय नहीं है। तो और अशोक के शासनकाल में के समकालीन ही चीन में महादीवार का निर्माण हुआ, तो निश्चित रूप से अशोक को इस बात की जानकारी होगी। यहीं वहाँ अशोक ने गलती कर दी कि अशोक ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अगर चीन जैसा ही दीवार महादीवार अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा में अगर बना दिया होता तो निश्चित रूप से जो विदेशी आक्रमण शक, कुषाण, हुन, पहलव ये सब जो भारत में आए और भारत को लूटने का कोशिश किए, प्रयास किए, ये विदेशी आक्रमणों से भारत निश्चित रूप से बच सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आज हम लोगों ने देखा शुंग वंश और विदेशी आक्रमण के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।